नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 6 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें कारों की संख्या दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और यहाँ पर बारंबारता दिया गया है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। हमें क्या करना है कि जो आंकड़े दिया गया है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सेम ऐसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में किया है। और ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके बोर्ड एग्जाम में जाना है ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो और इस प्रकार के क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 14.1 से लेकर 14.2 के 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और यदि समझने में या बनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं निश्चित ही दूंगा। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सोल्व करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आंकड़े दिया गया है ये आंकड़े जो है क्षैतिज में है। ठीक है, हमें क्या करना है कि इन आंकड़ों को एक ऊर्ध्वाधर लिख लेना है। ठीक है, तो इसको हम पहले से ही बना कर रखे हैं ताकि समय का खपत कम हो। ठीक है, और ये है एक्सरसाइज 14.2 है और प्रश्न संख्या है यानी कि क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, यहाँ पर है कारों की संख्या, तुम लिख देंगे कारों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पर है बारंबारता। स्पष्ट है? चलिए अब यहाँ पर हम आंकड़े को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आंकड़े जो दिया गया है 0 से 10, 10 से 20। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है। ठीक है, और 60 से 70 और लास्ट में दिया है 70 से 80। ठीक है, चलिए अब हम बारंबारता के आंकड़ों को भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और लास्ट में है 8। ठीक है, चलिए तो ये आंकड़े हमें बुक में दे रखा है पहले से ही। अब हमें क्या करना है, इन आंकड़ों को बहुलक निकालना है। ठीक है, चलिए तो बहुलक निकालने के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला कि एक वर्ग अंतराल होना जरूरी है और दूसरा बारंबारता होना जरूरी है। ठीक है, तो बारंबारता यहाँ पर हमें दे रखा है और वर्ग अंतराल भी दे रखा है, तो इन दोनों चीज़ हमें दे रखा है तो हमें बहुलक निकालने में कोई असुविधा नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुलक कैसे निकालते हैं इन चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम बारंबारता के सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सा है इस पर ध्यान देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे अधिकतम बारंबारता यहाँ पर 20 है। क्या है? 20 है यहाँ पर। तो आपको 20 को अंडरलाइन कर लेना है और इस 20 के जस्ट सामने में जो वर्ग अंतराल है इसको भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बहुलक बराबर L प्लस। ठीक है, देखिए F1 माइनस F0 होता है, बटा में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना कर देते हैं S से। तो ये मेरा बहुलक का फॉर्मूला होता है। इसमें हमको चाहिए क्या, इसमें हमको चाहिए F1, F0, F2, L और H चाहिए, ये सभी चीज़ हमें चाहिए। तो यहाँ पर जो F1 होता है वो सबसे अधिकतम बारंबारता होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे F1।
सबसे अधिकतम बराबरता को हम हमेशा F1 बोलते हैं, ठीक है। अब इस F1 के जस्ट ऊपर वाले और जस्ट नीचे वाले, इन दोनों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो जस्ट ऊपर वाले को बोलते हैं F0, क्या बोलते हैं F0, और F1 के जस्ट नीचे वाले को बोलते हैं F2। स्पष्ट है। चलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर F1 जो है, F1 के हम वर्ग अंतराल में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि 40 और 50 है, यानी कि निम्न सीमा 40 है और उच्च सीमा 50 है। तो निम्न सीमा जो 40 है इसको हम लोग बोलते हैं L, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया है, एक बच गया H, ठीक है, यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई क्या होता है, देखिए यहाँ पर सभी वर्ग अंतराल को देखिए, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, इस तरह से वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल जब उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करते हैं और जो आता है वो मेरा H होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 0 से क्या है, 10 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर 10 है, ठीक है। उसी तरह से 10 और 20 का देखिए 10 है और यहाँ पर 20 है। तो जब इन दोनों में से, यानी कि उच्च सीमा है निम्न सीमा है, तो इन दोनों में से माइनस करेंगे तो आपको 10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये मेरा हो गया H। स्पष्ट है। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि H बराबर 10। तो आइए इन सभी को हम लिख लेते हैं पहले कि सबसे अधिकतम बारंबारता कितना है, 20 है, ठीक है, 20 है। जिसका वर्ग अंतराल 40 से 50 है, ठीक है, 40 से 50 है। और अब क्या करेंगे, इन सभी मानों को लिख लेंगे, यानी कि F1 का मान कितना है, 20 है। तो यहाँ पर लिखेंगे F1 बराबर 20 है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे F0, ठीक है, यानी कि F0 का मान कितना है, तो F0 का मान है 12। फिर F2 का मान कितना है, तो F2 का मान है 11। स्पष्ट है। और फिर यहाँ पर दिया है L, तो L बराबर कितना है, तो L बराबर आप देख सकते हैं कि 40 है, ठीक है। L बराबर कितना है, 40 है। अब हमें क्या करना है, एक H का भी मान हमें ले लेना है। तो H बराबर लिखेंगे 10, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H का मान कितना आया था, 10 आया था। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए L का मान कितना है भाई, तो L का मान हमारे पास में है 40। फिर यहाँ पर प्लस F1 का मान हमारे पास में है 20 माइनस F0 का मान है 12। फिर यहाँ पर 2 इंटू F1 का मान कितना है, 20 है। F0 का मान 12 है, माइनस F2 का मान 11 है, और गुने कर देंगे H से, यानी कि 10 से, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, यानी कि 40 प्लस, देखिए 20 प्लस में है, 12 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 8 है, और 20 दूना 40 माइनस, यह माइनस में 12 और माइनस में 11 है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23 और गुना कर देंगे 10 से। स्पष्ट है। चलिए फिर क्या करेंगे यहाँ पर कि 40 प्लस 8 है, 40 प्लस में है और 23 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 17, ठीक है, और गुने में हो जाएगा 10। देखिए अब क्या करेंगे, 10 में 8 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 80 बट्टा 17। यहाँ से आपके पास में दो रास्ते हैं, यहाँ पर बट्टा में 1 दे करके भिन्न के जोड़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर भाग देकर 40 को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 80 में भाग करेंगे 17 से, ठीक है। तो जब 80 में भाग करेंगे आप 17 से, तो आपके पास में आ जाएगा 17 चौका 68 है, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, 17 सत्ते 119 जीरो, और फिर हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। देखिए इतना आपको कट करके आ जाएगा 4.705, ठीक है। चलिए अब इसमें हम 40 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर होगा 40 प्लस 4.705, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 44.70, ठीक है। तो इतना मेरा फाइनल आंसर हो गया है। इसको आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 44.7, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, आप देख सकते हैं।
फिर यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना है 44.7, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। दोस्तों यदि आप इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।